दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वर्तमान समय में एक हाईलाइटेड मामला अतुल सुभाष का। कोई कहता है कि कानून में बदलाव होना चाहिए, कोई कहता है कि 498A को खत्म कर देना चाहिए, कोई कहता है कि पुरुषों के लिए नए कानून बनाने चाहिए, या कोई ये कहता है कि पूरे देश में 498A अब खत्म हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो का व्यू लेने के लिए दुनिया भर की बातें रखना, या कोई कहता है कि 498A पे नई गाइडलाइन आ गई, या सारे केस पूरे देश में बंद होंगे, खारिज होंगे, खत्म होंगे, रद्द होंगे, तमाम ऐसी चीजें वीडियो का व्यू लाने के लिए कहा जाता है। लेकिन सही बात यह है कि आज आप ये बात बताएंगे कि जो कानून में बदलाव है वो क्या क्या बदलाव होने चाहिए। देखिए, जब हर एक व्यक्ति की राय होनी चाहिए, जब हर एक व्यक्ति की राय से कोई कानून बनना चाहिए, जब बनता है तो उसमें हर एक जब व्यक्ति की राय होती है, कहीं ना कहीं उसमें सबकी भागीदारी होती है, कहीं ना कहीं हर एक लेवल के लोगों का विचार रखा जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं उस कानून में जो बदलाव होते हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए ठीक समझे जाते हैं, माने जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 498A की FIR में तो इतनी सब चीजें लोगों के द्वारा बताई गई, कही गई, सही है, बदलाव होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब जैसे 376 की बात कर लिया जाए, 376 की भी FIR इसी तरह से आंख बंद करके आज के वर्तमान समय में आप डाटा उठा के देख लो, 498A की सबसे ज्यादा FIR मिलेगी या 376 की। कहने का मतलब ये कि 376 की FIR या वर्तमान समय में धारा 64 की FIR या 498A वर्तमान समय में धारा 85 BNS की FIR लिखवाना किसी भी महिला के लिए बड़ा आसान काम है। 2 मिनट लगेंगे FIR कराने में, जेल भिजवाने में। हालांकि 498A में व्यक्ति जेल नहीं जाता है अगर विशेष धाराएं ना हो तो, लेकिन 376 में आदमी तुरंत जेल चला जाता है, यानी उसकी कैरियर की वाट लग जाती है, उसका फिर पूरा जीवन सत्यानाश हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो सुसाइड कर भी चुके हैं 376 के मामले उन पे अगर फर्जी लिख गए तो। लेकिन हालांकि किसी व्यक्ति विशेष को भी, किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रास्ता बिल्कुल ही गलत है। लेकिन रोक पाना भी किसी के बस में नहीं है, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं ये मैं जानता हूं ना, कोई जानता थोड़ी है। रोकने की व्यवस्था यही है कि कुछ ना कुछ कानून में फेरबदल होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून में बदलाव होना चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए, फर्जी केस है तो कानून में बदलाव होना चाहिए, फर्जी केसों के लिए बदलाव होना चाहिए। लेकिन सही केस है, अगर कोई सही 376 का अपराधी है तो उसे फांसी हो जाए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितनी ज्यादा सजा हो उतना अच्छा है। लेकिन अगर फर्जी केस किसी व्यक्ति पे लगाए गए तो कानून में कोई भी फर्जी केस के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ 2 चीजें अगर बदल दी जाएं तो न फर्जी केस होगा और न इतना लोग परेशान होंगे, हैरान होंगे, न न्यायालय परेशान होगा, न न्यायालय का समय बर्बाद होगा, न न्यायालय में इतने केस विचाराधीन होंगे। वो 2 बातें क्या हैं भाई, हर एक व्यक्ति की राय अलग होती है। मैं अपनी राय बता रहा हूं, दुनिया की राय क्या है मैं नहीं जानता हूं। हालांकि मैं राय देने वाला अगर कही जाए बात तो एक समाज का छोटा सा हिस्सा हूं, पार्ट हूं। आपकी क्या राय है वो आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में जो क्राइम बढ़ रहा है, जो फर्जी केसों का पैराग्राफ बढ़ रहा है, वो कम होना चाहिए।
दो बदलाव क्या होने चाहिए कि झूठी एफआईआर, पहली बात पहले इंक्वायरी हो फिर एफआईआर हो। एफआईआर हो के तुरंत कार्रवाई हो, ये गलत तरीका है। एफआईआर होने से पहले इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें वास्तविकता है क्या, जिसके खिलाफ एविडेंस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये है, कुछ लोग कहेंगे एविडेंस का देखने का काम तो कोर्ट का है, तो बिना एविडेंस देखे व्यक्ति फांसी पे लटक जाए वो ठीक है? ये भी तो ठीक नहीं है। दूसरा बदलाव ये होना चाहिए, ठीक है एफआईआर आंख बंद करके ही दर्ज हो, लेकिन कानून में ये प्रोविजन होना चाहिए कि अगर एफआईआर झूठी निकली, केस फर्जी निकला या अंत में बाइज्जत बरी हुआ अभियुक्त, उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, उस पर आरोप जो लगाए गए, अपराध जो फर्जी दर्ज कराया गया आपराधिक मुकदमा, अगर वो झूठा निकला और वो बाइज्जत बरी हुआ केस समाप्त होने पर, तो जिसने भी वो एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज कराई, जो धारा में जितनी सजा है उस व्यक्ति को उतनी ही सजा तुरंत बिना ट्रायल के ही तुरंत जेल भेजा जाएगा। यानी कि जिस दिन सजा के बारे में या जिस दिन किसी फैसला आता है, किसी मुकदमे में जजमेंट आता है, उस दिन दोनों पक्षों को रहना जरूरी होगा। और अगर बाइज्जत बरी हुआ तो जिसने मुकदमा लिखाया उसको वहीं से जेल भेज दो, और अगर बाइज्जत बरी नहीं हुआ इसका मतलब वो दोषी है, तो मुकदमा सही लिखाया आपने, बहुत अच्छा किया, तो वो तो जेल जाएगा ही जाएगा, उसको सजा होनी होनी है। लेकिन ये प्रोविजन होना चाहिए कि जिसने एफआईआर दर्ज कराई, अगर केस झूठा है, फर्जी है या असत्य पाया जाने पर उसी दिन उसको जेल भेज दिया जाएगा, उतना ही जेल भेजा जाएगा जितना उस धारा में जेल या सजा का प्रोविजन है। तो मैं गारंटी लेता हूं 90% केस कम हो जाएंगे। एफआईआर की जो दर है, जो वृद्धि की दर है, वो अपने आप घट के पैराग्राफ उसका बहुत नीचे आ जाएगा। आपका क्या विचार है इस वीडियो पे? आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SV72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।